हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं SSOID से इस साल का न्यू IPR भरने का तरीका। तो आप सबसे पहले जाएंगे अपने SSOID में, वहाँ पर अपनी पर्सनल ID प्लस पासवर्ड भरें। उसके बाद में ये जो कैप्चा आता है उसको भर दें, फिर इंटर करें। SSO इंटर करने के बाद में आप राजकाज IPR इस ऐप को दबाएं। यदि आपकी ये शो नहीं हो रही है तो यहाँ अदर एक्टिव कर गए जो इनएक्टिव ऐप्स पड़ी है उनको चालू करें। फिर सारी ऐप खुलेगी ऐसे, और इसमें आपको राजकाज ऐप मिल जाएगा। तो राजकाज ऐप को दबाने के बाद अगर आप SSOID से लॉगिन करके बाद में राजकाज में जाते हैं तो आपको 2 बार ये लॉगिन के लिए कहेगा। अब यहाँ वर्ष 2025 1 जनवरी 26 का वाला है एक तो, और एक ये नीचे लिखा है पूर्ववर्ती। तो अपने को पूर्ववर्ती न दबा करके वर्ष 2025 1 जनवरी 26 की स्थिति वाले को दबाना है। अब ये राजकाज ऐप 2.0 पे लेके जाएगा। ये जो मैसेज आया है अटेंशन, इसको आप ओके करें। लॉग आउट मान रहा है तो क्लिक हियर रिटर्न, दोबारा लॉगिन करें, साइन इन कर लें, फिर ट्राई कर रहा है। अब ये 2 बार हो गया आपका। फर्स्ट SSO लॉगिन हुआ, अब की बार राजकाज में लॉगिन होगा। इसमें ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैप्चा में आएगा, पहले वाले में केवल नंबरिकल था, तो यहाँ आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट समेत कैप्चा भर लेना है। तो HE3U4T और लॉगिन। ये मेरा लॉगिन हो गया। इसके बाद IPR भरने के लिए आप सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करेंगे। हालांकि ये मेरा भरा हुआ इसलिए आ रहा है। प्रोफाइल अपडेट पे आप दबाएंगे। ये प्रोफाइल ऐप पेज खुला है, जिसमें यहाँ आप फ़ोटो चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। SSOID आपकी ऑटो आई है। ये डाटा फ्रॉम SSOID से आए। उसके बाद में मिस्टर या श्री जो भी आपका नाम है वो नाम आएगा। उसके बाद जन्म तिथि, जेंडर मेल, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आ सके। अगर आपको गलत लगता है तो सही कर लें, वरना नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सर्विस डिटेल या ये पेज आया है। सर्विस डिटेल में सबसे पहले यहाँ 2 ऑप्शन हैं, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन। तो अपन ज़्यादातर रिक्रूटमेंट वाला है, रिक्रूटमेंट को ही रखें। उसके बाद में सर्विस डिटेल, यहाँ केवल 2 ऑप्शन है, एक डायरेक्ट डेजिनेशन, एक सर्विस डेजिनेशन। सर्विस डेजिनेशन का मतलब आप इन सर्विस में। उसके बाद में यहाँ आपको डिपार्टमेंट चॉइस करना है। डिपार्टमेंट यहाँ कई आते हैं, सारे खुलेंगे। अपने को केवल जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है उसी को लिखें। जैसे मैं स्कूल डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ तो लिख दिया एजुकेशन को लिए मैंने एजू लिखा। इसके बाद में देखो एजुकेशन के डिपार्टमेंट आ गए, हायर एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन आता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा वाला, वो स्कूल एजुकेशन में ही आएगा। तो स्कूल एजुकेशन को लिया। उसके बाद में
यहाँ सर्विस रूल्स में भी दो तीन आए हुए हैं। इसमें आपको लेना है राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल्स, ये लेना है। ये लेने के बाद में यहाँ आप यदि गजिटेड है तो सर्विस स्टेट सर्विस करेंगे, गजिटेड नहीं है तो सब ऑर्डिनेट सर्विस कर लिया। इसके बाद में ग्रेड लिखें, अपना जो भी टीचर्स या जो भी सीनियर टीचर है वो है जो वो ले लें, अपना पद ले लें। पद के बाद ये गजिटेड नॉन गजिटेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर परमानेंट है या प्रोबेशन में ये ले लें। सर्विस ज्वाइनिंग ऑटो आएगी SSID से। और इसके बाद में यहाँ थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्च बटन को दबाना है। अपने स्कूल या ऑफिस के नाम के लिए सर्च बटन को दबाएं। सर्च बटन दबा दिया। सर्च बटन दबाने के बाद में यहाँ आप अपना जिला दबा दें ताकि यहाँ सर्च होने वाली आइटम कम हो जाए। तो जिला नीचे मैंने लिख दिया यहाँ मेरा जिला बाड़मेर, और यहाँ ऐड किया। ऐड करने के बाद में ये बाड़मेर के ऑफिस सर्च करने लग गया। देख लो सब लग, जैसे जिला परिषद है, पंचायत समितियाँ हैं, श्रेणी से उसे ऐसे आने लगे। अब यहाँ मेरे को ऑर्गेनाइजेशन सेकंड बटन को मैं और कम कर दूंगा, इस मेनू को ज़्यादा है तो कम करने के लिए यहाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख दिया वापस स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजू सर्च किया। अब देखो ये कम आ गया, अब मेनू कम हो गया। अब मेनू कम हो गया तो इसमें बाड़मेर के स्कूल डिपार्टमेंट से संबंधित ये स्कूलें आ रही है। तो यहाँ ऑफिस में अगले मेनू में भी आप यहाँ फिल्टर पे सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑफिस सर्च में यहाँ लिख दिया मैंने जो भी आपकी स्कूल है उसका नाम, गांव का नाम, थोड़ा सा इसको हिंट दे दें, फिर इसको सर्च करें। ये देखो जैसे मैंने मेरे गांव का नाम सर्च किया तो यहाँ मेरे गांव के नाम के 3 स्कूलें खुल गई। अब इसमें से मेरी स्कूल ये है बीच वाली, तो मैंने इसको किया और यहाँ से इसको अब नीचे ये सेलेक्ट बिंदु है सबसे नीचे ड्रॉप डाउन में, इस सेलेक्ट को ले लिया। ये आ गया मेरी स्कूल का नाम। बेसिक अपनी जो है वो भरें, DDO कोड जितना है वो भरें, और उसके बाद में ईमेल ID वगैरह ये सब आए हुए हैं। और उसके बाद में नीचे ऐड डॉक्यूमेंट अपने को कोई नहीं चढ़ाना है या मांगा नहीं जा रहा है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में सीधा अपडेट किया। तो ये प्रोफाइल अपडेट पहले हो गया, अब पेज अपडेट हो गया। ये देखिए मेरा सर्विस डिटेल अपडेट हो गई। इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी पे जाना है और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में प्रॉपर्टी आप भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक ही प्रॉपर्टी को दिखाया है, मेरी जो पुश्तैनी है एग्रीकल्चर ज़मीन, उसको बताया मैंने। तो उसके लिए आप एग्रीकल्चर लेंगे,
पहले एड्रेस भरेंगे कि कहाँ आई हुई है, टाइप एग्रीकल्चर, उसके बाद में जहाँ आई हुई है वो अपना एड्रेस गांव का, उसके बाद में आपकी ओनरशिप कैसी है, जॉइंट है या पर्सनल है। अगर आप जॉइंट खाते में, जॉइंट खाते में ले लें। कैसे प्राप्त हुई है, किस डेट को प्राप्त हुई, ये लिखा मैंने। जब अपना मेडिसन या नामांतरण एग्रीकल्चर भूमि में आता है वो लिख दिया अनुमानित। उसके बाद में कैसे मिली, ये पैतृक है या आपको वारिस के रूप में संपत्ति मिली है, और उस ज़मीन की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। इनकम, अपने को ज़मीन की इनकम 0 बता सकते हैं। उसके बाद में आई डिक्लेयर करेंगे। आई डिक्लेयर के बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको आगे बटन आएगा वेरीफाई का, वहाँ पर जा कर के आप डिक्लेयर IPR दबाएंगे तो देखिए यहाँ OTP जाएगा आपके मोबाइल पे। उस मोबाइल के OTP को यहाँ भरने के बाद में आप उसको वेरीफाई OTP पे दबाएंगे तो आपका आएगा IPR सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।